हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है मेल हाइपोगोनाडिज्म। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर मेल हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें मेल की बॉडी इनफ अमाउंट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर पाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिकल सीक्रेट करते हैं और अगर किसी पर्सन की बॉडी में इस हार्मोन की कमी होती है तो मेल्स में मैस्कुलिन कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं, उनके सेक्सुअल ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके साथ ही साथ उनकी बॉडी में स्पर्म काउंट की कमी भी हो सकती है। हाइपोगोनाडिज्म कंडीशन पर्सन को कभी भी हो सकती है, जैसे कि ये कंडीशन पर्सन को बाय बर्थ हो सकती है या फिर ये प्यूबर्टी के टाइम भी डेवलप हो सकती है या फिर ये ओल्ड एज में भी पर्सन को हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को मेल हाइपोगोनाडिज्म की कंप्लेन हुई है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिम्टम काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है और डिपेंड करता है कि पर्सन को ये कंडीशन कौन-सी एज में हो रही है। कई बार मेल्स को बाय बर्थ ही ये कंडीशन होती है, तो अगर किसी मेल को बर्थ से पहले ही ये कंडीशन हो चुकी थी, तो उनको बर्थ के टाइम में कई सारे सिम्टम दिखाई दे जाएँगे, जैसे कि उनके जो जेनिटल एरिया है वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्लियरली आप नहीं समझ पाओगे कि ये मेल है या फिर फीमेल है, जिसे एम्बिगस जेनिटल कहा जाता है। इसके अलावा जो मेल जेनिटल्स हैं वो अंडर डेवलप हो सकते हैं, प्रॉपर्ली उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। तो ये सारे सिम्पटम बर्थ से पहले अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन थी तब दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को प्यूबर्टी के टाइम में ये कंडीशन हो रही है तो उनकी जो प्यूबर्टी है वो डिले होने लग जाती है। नॉर्मली प्यूबर्टी के टाइम में मेल्स के कई सारे सिम्पटम होते हैं, जैसे कि उनके बॉडी में हेयर ग्रोथ होना, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग जाता है, उनकी वॉइस चेंज होती है। साथ ही साथ उनके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो इम्प्रूव होने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी मेल को ये कंडीशन हुई है तो उनको प्यूबर्टी के टाइम में काफ़ी सारे सिम्पटम आते हैं, जैसे कि उनका जो मसल मास है वो डेवलप नहीं हो पाता है, उनकी बॉडी में फैटी डिपॉजिशन ज़्यादा होता है। ऐसे मेल की बॉडी में जो हेयर है वो कम होने लग जाते हैं, बॉडी हेयर के साथ ही साथ फेशियल हेयर भी कम हो सकता है। इसके अलावा मेल्स का जो जेनिटल एरिया है, जैसे कि पेनिस और टेस्टिकल्स का साइज़ भी कम हो सकता है, अंडर डेवलप रह सकते हैं। इसके अलावा पर्सन की बॉडी में ब्रेस्ट टिश्यू का डिपॉजिशन होने लग जाता है। अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है तो उनकी बॉडी में मसल मास कम होता है और फैटी डिपॉजिशन ज़्यादा होता है। मेल्स के चेस्ट पोर्शन में अगर फैट डिपॉजिट होता है तो वो ब्रेस्ट लाइक अपीयरेंस देता है और ज़्यादा कमी होने की वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट जैसी कंडीशन भी हो सकती है। अगर किसी मेल को एडल्टहुड में ये कंडीशन हो रही है तो उनको कई सारे सिम्पटम आ सकते हैं, जैसे कि पर्सन को सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकता है, उनकी बॉडी में एनर्जी कम हो सकती है, वो फैटिग फील कर सकते हैं, डिप्रेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा मेल्स को कई सारे सेक्सुअल कंप्लेन से भी सफ़र करना पड़ता है। पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंप्लेन होती है, जिसमें उन्हें इरेक्शन नहीं होता है और इरेक्शन ज़्यादा टाइम तक वो मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। ऐसे मेल्स को इनफर्टिलिटी की कंप्लेन हो सकती है, इन फ्यूचर उनके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। ऐसे मेल्स की बॉडी में जो हेयर है वो कम हो सकता है, बॉडी हेयर और फेशियल हेयर कम हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल की बॉडी में हाइपोगोनाडिज्म होने का। तो इसके 2 कॉज़ हो सकते हैं, जैसे कि एक प्राइमरी कॉज़ है और एक सेकेंडरी कॉज़ है। प्राइमरी कॉज़ का मतलब है कि अगर किसी मेल के टेस्टिकल्स में ही कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से उनकी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पा रहा है। और सेकेंडरी कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स के हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इनफ अमाउंट के हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से उनका टेस्टिकल्स एक्टिव हो और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कई सारी बीमारियां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर किसी मेल को बचपन से ही क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है तो ऐसे मेल्स को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल को अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम है या फिर उनको मम्स और काइटिस हुआ था तो उसके वजह से भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। मेल हाइपोगोनाडिज्म होने के और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मेल्स की बॉडी में ओबेसिटी होना, बहुत ज़्यादा अगर उनका वेट है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर आपकी एज एडवांस हो रही है तो आपको ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हुआ था या फिर आपका कीमोथेरेपी चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है या फिर किसी पर्सन को एचआईवी एड्स की कंप्लेन है, तब भी उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्टेफिस एग्रिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 मेडिसिन या फिर आप नक्स वोमिका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेल हाइपोगोनाडिज्म। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।